नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात उत्तराखंड में आई आपदा और उसके बाद हुए नुकसान के जायजे की। तो सीएम धामी लगातार आपदाग्रस्त दौरे पर हैं। साथ ही बीजेपी के तमाम नेता भी पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं और आपदा से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता भी आपदाग्रस्त इलाके का निरीक्षण कर रहे, लोगों से मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज से कुमाऊं के दौरे पर रहेंगे। सीएम आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। सीएम पुष्कर धामी आज चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल का दौरा करेंगे और फिर रात्रि विश्राम काठगोदाम में होगा। सीएम आपदा का राहत कार्य की समीक्षा करेंगे। सीएम ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया कि आपदा राहत कामों में तेजी लाई जाए, युद्ध स्तर पर काम हो और जल्द से जल्द बंद सड़कों को खोला जाए। और बातचीत करने के लिए भारती सकलानी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, लगातार आपदाग्रस्त इलाकों में सीएम का दौरा हो रहा है, लेकिन इस बीच कांग्रेस भी अपने नेताओं को आपदाग्रस्त इलाकों में भेज रही है। अगर सीएम के दौरे की खासतौर पर बात की जाए तो आज कहां से आपदाग्रस्त इलाकों में दौरा शुरू करेंगे सीएम? देखिए, पहले दिन से ही सीएम बहुत ज्यादा इस मुद्दे पर गंभीर है और लगातार आपदाग्रस्त इलाकों का वो दौरा कर रहे हैं। और उनकी देखा देखी ये कहा जा सकता है कि उन्होंने पहले निर्देश दिए कि प्रभारी मंत्री भी जाए। जो प्रभारी मंत्री है वो अपने अपने जिलों में देखे क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि विपक्ष की तरफ से भी, चाहे हम कांग्रेस की बात कर ले, वो भी यहाँ पर लगातार आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज की आपने बात पूछी, आज कुमाऊं के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री और उन्होंने सभी डीएम को ये निर्देश दे दिए हैं कि जो सड़कें अभी तक जिनका संपर्क मार्ग नहीं जुड़ पाया है, सबसे पहले तो उनकी डिटेल रिपोर्ट यहाँ पर दी जाए। सड़कों को तुरंत खोला जाए, जहां जहां पर मलबा है वहां से मलबा तुरंत हटाया जाए। तो ये कहा जा सकता है कि आज नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, इन जगहों पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं और यहाँ की स्थिति का वो जायजा लेने वाले। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से वो नैनीताल में उन्होंने आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया और लगातार वो आपदाग्रस्त इलाकों में जा रहे हैं, वहां पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं, खुद धरातल पर उतर रहे हैं और वहां पर जो पीड़ित है उनसे उन्होंने यहाँ पर मुलाकात लगातार की है। जो सीएम की घायल है नजर है उनका आपदाग्रस्त इलाकों पर और लगातार वो ये भी कह रहे हैं डीएम को कि जल्द से जल्द जो सड़कें हैं उसे खोला जाए, जो राहत बचाव कार्य है उसमें तेजी लाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारतीय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, अगर पिथौरागढ़ की बात की जाए तो नुकसान यहां पर भी हुआ है। आज मुख्यमंत्री का दौरा है पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल में। कब पहुंच रहे हैं पिथौरागढ़ और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं जहां पर सीएम जा सकते हैं? जी नीलू, मैं आपको बताऊं, पिथौरागढ़ जिले की हम बात करें तो पिथौरागढ़ में सबसे अधिक दिक्कतें हैं। जो सड़कें हैं, कनेक्टिविटी का जो सवाल है वो उभर के आया है, क्योंकि 50 से ऊपर इंटरनल जो रोड है वो बंदे हैं। उसके अलावा पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला मुख्य हाईवे टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे वो पूरी तरीके से बंद है। शेराघाट हाईवे भी बीती रात बंद हो चुका है। तो पिथौरागढ़ को सिर्फ एक सड़क है बाया दन्या चलनी छिरा से, जिससे शेष दुनिया से जोड़ा जा सकता है और वो सड़क भी कुछ इस तरीके से है कि वो कभी भी बंद हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा इश्यू है। फिलहाल जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम है वो धारचूला में, पहले उनका दोपहर 12 बजे के आसपास आने का कार्यक्रम है। उसके बाद वो पिथौरागढ़ नैनीसैनी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहीं पर अधिकारियों की बैठक लेंगे, आपदा राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे और उसके बाद वो अल्मोड़ा को वहां से निकलेंगे। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के दौरे के बाद प्रशासनिक इकाई कुछ और तेजी से काम करेगी और लोगों को बिल्कुल, और मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं। बिल्कुल विजय, मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं कि जो आपदा प्रभावित इलाके हैं, खासतौर पर पिथौरागढ़ जहां पर रूट से बिल्कुल संपर्क टूट चुका है, उसे बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोगों को अब जरूरी सामानों की भी किल्लत होने लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इससे पहले सीएम पुष्कर धामी चमोली के प्रभावित गांव डूंगरी पहुंचे, जहां पर 2 दिन पहले मलबे में लापता 2 लोगों के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद कर रही है और सरकार उनके साथ है। इस दौरान सीएम ने मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम से भी जानकारी ली। सीएम धामी पगडंडी के सहारे होते हुए गांव पहुंचे। हम आपको बता दें कि पेयजल लाइन दुरुस्त करने की 2 लोग 19 तारीख की शाम को मलबे की चपेट में आने से लापता थे, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। ये हमारे इस गांव के 2
2 लोग असमय जो है काल में समा गए हैं और 19 तारीख को जो आपदा आई थी उसमें दोनों लोग मलबे में दब गए हैं। हम लोग परिजनों के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हर संभव सरकार की तरफ से हम उनके साथ खड़े हैं। जो भी सहायता होगी हम लोग करेंगे। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, उन बच्चों का भी भविष्य में जो है हर प्रकार से देख रेख हो उसकी हम लोग चिंता करेंगे। और राज्य में आई आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 67 पहुंच चुकी है और 26 लोग अब भी घायल हैं। अब भी 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनके लिए राहत अभियान अभी भी चल रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित नैनीताल जिला हुआ है। नैनीताल में ओखल कांडा के थलड़ी गांव में सर्च ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। यहां कुल 6 शव बरामद किए गए हैं, जबकि सुकुना में अब तक 7 शव बरामद किए गए हैं। सुकुना में अब भी 2 मजदूरों की तलाश जारी है। और उत्तरकाशी के हर्षिल में लापता हुए 11 लोगों में से एसडीआरएफ और वायुसेना ने 2 घायल और 5 लोगों के शवों को निकाल लिया है। इन्हें वायुसेना और एसडीआरएफ टीम ने ट्रैकिंग रूट से रेस्क्यू किया। 2 लोगों के शवों को हिमाचल राज्य के खोज बचाव दल के द्वारा ढूंढा गया, लेकिन उनकी शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। अभी भी 2 लोग लापता हैं, जिनकी खोजबीन के लिए कल फिर चलेगा रेस्क्यू। बेहद कठिन हालात में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये बचाव कार्य इस वक्त जारी है। जैसे 2 लोगों को हमने सेफली इवैक्यूएट किया है, एक को कल किया है, एक आज किया है। इस प्रकार 2 लोगों को सेफली इवैक्यूएट किया और उसके अतिरिक्त 5 डेड बॉडी में प्राप्त हुई है ट्रैकिंग रूट से। और अभी संज्ञान में आया कि हिमाचल में भी 2 डेड बॉडी ट्रैकर दल की प्राप्त हुई है। और बढ़ते अगली खबर की ओर बात करते हैं कुमाऊं की, तो यहां पर कुदरत ने भीषण कहर बरपाया है। जगह जगह हुए लैंडस्लाइड से ग्रामीण सड़कें जो हैं वो पूरी तरीके से बंद हो गई हैं। अगर बात की जाए इलाके की, तो यहां से शहर का संपर्क कट चुका है। नैनीताल जिले में ग्रामीण इलाके किस कदर खराब हैं, आपको बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र नेगी। उत्तराखंड से प्राकृतिक आपदा की लगातार तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। आज हम जंतवाल गांव में पहुंचे हुए हैं, जो नैनीताल हाईवे से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन यहां किस तरीके की तस्वीरें हैं मैं दिखाता हूं आपको कि ये सामने जो नदी आप देख रहे हैं ये गौला नदी है और नैनीताल से जो पानी नैनीताल झील से गिरता है वो इसी में आकर के बहता है। और ये जो बहता हुआ पानी देख रहे हैं ये नैनीताल झील से छोड़ा गया पानी है और इसने ऐसा तांडव 3 दिन पहले इस गांव में मचाया है, ऐसा कहर मचाया है कि ग्रामीण परेशान हैं, अपनी जिंदगी बचाने के लिए इलाकों को छोड़ने को मजबूर हैं। वैसे इस गांव में क्या दिक्कत रही? दिक्कत बहुत ज़्यादा रही और बाल बच्चे बचाना मुश्किल हो गया और 100 नाली से ऊपर ज़मीन चले गई है। और यहाँ जिसमें कि हमारी शादी हुई और हमारे बच्चों के यहाँ टेंट लगे, खुद खेत हमारे थे और इसमें 100 नाली से ऊपर ज़मीन चले गई है और तबाह हो गए हैं यहाँ पर और मकान हमारे ध्वस्त हो चुके हैं। मतलब किस तरीके से अपना जीवन किस तरीके से बचा रहे हैं अब? इस समय ये लोगों को हमने दूसरे के वहाँ शिफ्ट करा हुआ है, जिससे कि वहाँ पर खाना पीना और गाय बच्चियाँ हमने सब दूसरी जगह शिफ्ट करके रखा है। 3 परिवार हमारे यहाँ पे हैं, एक दुर्गा देवी और एक भुवन सिंह खड़क सिंह और कुंदन सिंह खड़क सिंह। इन परिवारों की कम से कम 100 नाली से ऊपर ज़मीनें यहाँ पे नदी में समा चुकी हैं, जिससे कि इन लोगों के रहने और उसकी सब चीज़ रहने खाने की सब चीज़ की समस्या यहाँ पे बनी हुई है। और ये बताइए अब सरकार किस तरीके की राहत की आप उम्मीद कर रहे हैं? सरकार से हमारी उम्मीद ये थी, इच्छा कि यहाँ पर ये जो लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि इनके 100 नाली के लगभग ज़मीन जो बह गई है और यहाँ दरारें मकानों में पड़ गई हैं, तो स्थानीय लोगों को यहाँ पर से इच्छा है कि यहाँ पर से विस्थापित किया जाए, दूसरी जगहों पर इनको ज़मीन दी जाए। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिस हिसाब से धूप पड़ेगी और आने वाली बारिश का जो समय है और मट्टी बड़ी मुलायम मट्टी है, तो निश्चित रूप से बड़ा हादसा का रूप ले सकती है। ये इस तरीके से जो ग्रामीण हैं जिस खतरे का अंदेशा जता रहे हैं उसे न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है। साथ ही सरकार को के लिए भी एक चेतावनी है कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। हम इस खतरे की जद में खड़े हैं, महज 10 मीटर यहाँ से जमीन बची होगी। अगर ये 10 मीटर की जमीन खिसकती है तो जिस जगह पर हम खड़े हैं ये भी इस गौला नदी में समा जाएगा। इसलिए सरकार को देखना है कि वो जल्द से जल्दी इन लोगों तक राहत पहुंचाए और जो जमीनें बची हुई हैं उन्हें बचाने की कोशिश करे। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। और केंद्र के इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर टीम ने पिथौरागढ़ का दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर यह टीम 4 धाम प्रोजेक्ट के साथ ही ऑल वेदर रोड को हुए नुकसान का जायजा ले रही है। पिथौरागढ़ से पहले 5 सदस्यीय टीम केदारनाथ का भी दौरा किया। पिथौरागढ़ टनकपुर ऑल वेदर रोड को हुए नुकसान का निरीक्षण करने के बाद ये टीम धारचूला भी जाएगी। इसके बाद नैनीताल में हुए नुकसान का जायजा लिया जाएगा।
ऑनरेबल होम मिनिस्टर भारत सरकार की कल राज्य को दौरा किया है। उसके बाद सर की तरफ से एक डायरेक्शन ये था, जो इंटर मिनिस्टरियल एक हमारा सेंट्रल टीम है उसकी इमीडिएटली आज विजिट करवाने के लिए आपदा प्रभावित क्षेत्रों का। सो उसी के अनुसार एक टीम है, 6 मेंबर्स टीम है आ रखा है, और आज सुबह से हमारा चारधाम रोड है उसका डैमेजेस वगैरह दिखाया है। और भीषण प्राकृतिक आपदा के कारण कुमाऊं के 6 जिले में जबरदस्त नुकसान हुआ है, जिसका आकलन सरकार लगातार कर रही है। शुरुआती आकलन के मुताबिक सरकारी संपत्ति को 2000 करोड़ का नुकसान का अनुमान है। कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार के मुताबिक ये शुरुआती आकलन है, जो आने वाले वक्त में और बढ़ेगा। हालांकि आकलन में अभी खेती किसानी को हुए नुकसान का आंकड़ा शामिल नहीं है। दो 2000 करोड़ रुपए का हानि कुमाऊं मंडल में अभी तक आंकलित की गई है विभिन्न जनपदों में। और फसल और हॉर्टिकल्चर के लिए जो सर्वे है वो अभी सभी जनपदों में बहुत तेजी से चल रहा है। और रुड़की के मंगलौर के हरचंदपुर निजामपुर गांव के तालाब में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीण में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का तालाब से रेस्क्यू किया गया। इससे गांव वालों ने अब राहत की सांस ली है। ऋषि के स्वर्गाश्रम क्षेत्र स्थित गीता भवन ट्रस्ट के कर्मचारी पानी की टंकी पर चढ़ गए। दरअसल ट्रस्ट और कर्मचारियों के बीच विवाद और बढ़ गया। कई कर्मचारियों को 1 साल पहले ट्रस्ट ने बिना किसी कारण की नौकरी से हटा दिया था और ना कोई पैसा दिया। ऐसे में कर्मचारियों ने न्यायालय की शरण ली और मामला श्रम विभाग के पास आ गया, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। आज कर्मचारी पानी की टंकी पर एक बार फिर से चढ़ गए। और चमोली के मैठाड़ा गांव में गुरुवार रात गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। इसकी चपेट में आने से 6 लोग भी आ गए। सीएम धामी ने गोपेश्वर से पीड़ितों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। बाद में जिला सभागार में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए सीएम ने एयर एम्बुलेंस सेवा के संचालन की बात कही और 3 घायलों को देहरादून रेफर किया गया। और रुकते हैं यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आपदा बीत चुकी है और अब बात राहत की हो रही है। सत्ता में बीजेपी रही हो या फिर कांग्रेस, आपदा में राहत पैकेज के नाम पर सियासत का मौका कोई नहीं चूकता। यही इस बार भी हो रहा है। उत्तराखंड में आपदा से कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन केंद्र सरकार की टीम कर रही है और उसी के बाद तय होगा कि केंद्र से कितना आर्थिक राहत पैकेज मिलेगा। पर चुनाव से ऐन पहले आई आपदा ने विपक्ष को राहत पैकेज का नया मुद्दा दे दिया है। कांग्रेस का कहना है कि एक वक्त केदारनाथ आपदा का था और दिल्ली में यूपीए 2 सरकार ने हाथ खोल दिए थे, लेकिन इस बार गृह मंत्री के आने के बाद भी अब तक कुछ नहीं हुआ, जबकि बीजेपी कांग्रेस राज को ही कोस रही है। गृह मंत्री जी आए, उन्होंने हवाई सर्वेक्षण जरूर किया, लेकिन कोई पैकेज की घोषणा नहीं की है। मैं समझता हूँ ये घोर निराशाजनक है और केंद्र की सरकार राज्य को जो सहायता मिलनी चाहिए थी उस सहायता देने में पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है और डबल इंजन पूरी तरीके से विफल हुआ है। मुझे लगता है कि कांग्रेस बौखलाहट में जो है ये बोल रही है और कांग्रेस को ये बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपने देखा होगा जब आपदाएं आए उत्तराखंड में भी और देश में भी, तब कांग्रेस के मंत्री भी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी सोए रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। असल में केदारनाथ के 2013 में राज्य सरकार ने 9,296 करोड़ का पैकेज मांगा। केंद्र सरकार ने 7,346 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी, जिसमें केंद्र ने 4,617 करोड़ रुपए दिए, लेकिन राज्य सरकार 3,708 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई। इतना नहीं, सीएजी रिपोर्ट ने भी माना कि पैसा मिलने के बावजूद अलग अलग मंजूरी नहीं मिलने से काम अटक गई। आपदा के बाद उत्तराखंड पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड को पिछले दिनों 200 करोड़ रुपए दिए गए और जितनी जरूरत होगी आगे भी मदद करेंगे, लेकिन कांग्रेस को ये रकम नाकाफी लग रही है और चुनाव से पहले इस मुद्दे को अपने हाथ से खिसकने नहीं देना चाहती। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।
और आम आदमी पार्टी भी मुआवजे की सियासत में कूदी और आपने 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा देने की मांग की है। आपका कहना है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार इसी फॉर्मूले से मुआवजा देती है और उत्तराखंड में भी उसी तर्ज पर मुआवजा दिया जाए। चाहे वो आप प्लेन के किसानों की बात करें, उनके खेतों में फसल खड़ी थी, या सुदूर उत्तरकाशी वगैरह की बात करें जिनके सेब वगैरह पेड़ों पे अभी लदे हुए थे, तो नुकसान हर किसान को हुआ है। उसी की हमने मांग की थी कि उत्तराखंड की सरकार भी दिल्ली की सरकार की तर्ज पर 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्तराखंड में किसानों को मुआवजा दे। और दिल्ली में आयोजित 12वीं एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड लीडरशिप अवार्ड में उत्तराखंड को बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट के पुरस्कार से नवाजा गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल को यह पुरस्कार सौंपा। इसके बाद देहरादून पहुंचे सुबोध उनियाल ने इसे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि उत्तराखंड ने हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जो रिफॉर्म किए, ये पुरस्कार उसी का नतीजा है। पूरे देश में उत्तराखंड राज्य को बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का अवार्ड मिलना, यह इस बात का प्रमाण है कि पिछले 3-4 वर्षों से हमने लगातार बागवानी सेक्टर में जो संभावनाएं इस राज्य में थी, उनको धरातल पर लाने का प्रयास किया। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।